थैंक यू सर। तो मैं सर एक्चुअल में नोट डाउन किया था, और जब मैं अपना ड्रीम दिखाया तो उस समय में नोट डाउन इधर उधर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। मैं जो भी बोलूंगा प्रैक्टिकल चीज को ही बोलूंगा। तो अभी मैं बात कर रहा था कि सेल क्लोजिंग की बात। तो साथियों, जो भी होता है जीवन में, मैंने इस चीज को अनुभव किया कि मेरा सेल किस तरीके से क्लोज होना स्टार्ट हुआ। दरअसल में मैंने पहले भी कहा, और रजत जी भी शुरू से एक चीज बोल रहे हैं, बिजनेस माइंड सेटिंग का बिजनेस है। ये बिजनेस माइंड सेटिंग का बिजनेस है। और उस चीज को मैंने आपको भी क्लियर किया कि आप अपने माइंड को किस तरीके से सेट कर पाएंगे। मैंने अभी आपको बताया, जो एकेडमी से मैंने सीखा, मैं अपने गुरुओं से सीखा कि लिखे हुए कागज पे आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को विचार शून्य करें। जो आपके अंदर में, जो आपके मानस पटल में जो बहुत सारी अवधारणाएं पहले से बैठी है, उसको आपको तोड़ के बाहर निकलना है, और एक नए चीज को आप अपने माइंड के अंदर में डेवलप आपको करनी है। तो साथियों, मेरा माइंड सेटिंग ये रहता है, मेरे अंदर में मैं एक वाइब्रेशन क्रिएट करता हूं ध्यान के माध्यम से, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के माध्यम से। एक वाइब्रेशन मैं क्रिएट करता हूं खुद के अंदर में कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग मेरे साथ आ रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, समझिए बात को। सिंपल सी बात है, आपने कभी भी किसी चोर और शराबी के साथ में किसी साधु को देखे हैं क्या? हेलो? नो। किसी चोर या किसी शराबी के साथ में किसी साधु को आप देखते हैं? नो। नो। या किसी साधु के साथ आप किसी चोर या शराबी को नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात एक चीज है कि जो आपके अंदर से जो आप वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो वाइब्रेशन आता है आपके अंदर से, और समान वाइब्रेशन समान चीज को अट्रैक्ट करता है। यस और नो? यस। नो। आप किसी भी शराबी की, किसी भी चोर को या किसी भी साधु को एक अजनबी शहर में, एक बियाबान शहर में, जहां पे एक दूसरे को कोई जानता ही ना हो, दूर दूर तक उसका कोई रिश्तेदार ना हो, वहां पे भेज दीजिए। मेरी गारंटी है, आप देख लेंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, एक शराबी दूसरे शराब, उसके संपर्क में शराबी आ जाएगा। एक चोर के साथ चोर आ जाएगा, और साधु के साथ में भक्तगण आ जाएंगे। यस सर नो? यस। तो सेम, जब आप अपने अंदर ध्यान के माध्यम से, विजुअलाइजेशन की शक्ति से, ग्रेटिट्यूड के भाव से कि भगवान आपने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, और जन्म दिया तो अल्टोस जैसा खूबसूरत व्यापार दिया, इतना शानदार प्रोडक्ट आपने मुझे दिए, और इस प्रोडक्ट को मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप वाइब्रेशन जनरेट करके तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वाइब्रेशन जनरेट करके तो देखिए। 100% गारंटी, आप देख लेंगे, आपको खुद पता नहीं है, आपको खुद पता नहीं है कि कौन वो व्यक्ति आएगा जो आपसे प्रोडक्ट ले जाएगा। ये हो रहा है मेरे जीवन में, ये हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन लोग गलती से गलत वाइब्रेशन पैदा कर देते हैं खुद के अंदर में। प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई सुनता नहीं है सर, कोई लेता नहीं है। अरे ऐसे शब्द ही उच्चारण में मत लाओ। ये गलतियां मैं भी कर रहा था, ये गलतियां आपका दोस्त, आपका राजेश भाई, ये भी कर रहा था ये गलती। मैं भी बार बार बोलता था प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, है ना, कर्ज बढ़ रहा है, मतलब बार बार मैं उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा था, और वही चीज, जो वाइब्रेशन आप पैदा करोगे वाइब्रेशन आता है। आप 100 कॉलेज में, प्रैक्टिकली चीज मैं बता रहा हूं, अगर मान लो 100 शहर से 100 कॉलेज से 100 लड़के छांट कर निकाल दो, और 100 लड़के को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दो, और उस 100 कॉलेज में कुछ लड़के होंगे जो लड़कीबाजी करते हैं, कुछ लड़के हैं जो सुट्टेबाजी करते हैं, कुछ लड़के हैं जो हुटिंग करते हैं, और कुछ लड़के हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, और कुछ लोग होते हैं पढ़ंतुक, पढ़ने वाले। आप दूसरे कॉलेज में भी शिफ्ट कर देंगे ना, सबका गैंग आपस में बनता है। यस और नो? यस। सबका गैंग आपस में बनता है। आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, इतने अर्ली मॉर्निंग पे, सुबह 7 बजे आप सक्सेस एकेडमी पे अगर आते हैं सुबह 7 बजे, और रात को 8 बजे थकने के बाद भी अगर आप सक्सेस एकेडमी में आते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक संकेत है, एक संकेत, एक संकेत, और वो है एक वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन है अमीरी का, वो वाइब्रेशन है खुशी का, वो वाइब्रेशन है कामयाबी का, वो वाइब्रेशन है शोहरत का। यस सर नो? नहीं तो अगर आप चाहते तो कुछ और कर रहे होते, आप इस सेशन को क्यों अटेंड कर रहे हैं? सीधी सी बात है सर, आपका वाइब्रेशन और मेरा वाइब्रेशन आप और मुझे मिलाया है। इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं मनीराम जी को। इस उम्र में वो अगर चाहते तो भगवान कीर्तन करते बैठे होते,
इस खूबसूरत वाइब्रेशन में क्यों है वो? सर मैं देख पा रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मन की आंखों से मैं मुझे समझ में आ रहा है आप एक बहुत बड़ा पिन के मालिक बनेंगे एक दिन, और कोई भी नहीं रोक पाएगा। सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि मैंने क्या करना स्टार्ट किया। मैंने खुद को वाइब्रेट किया कि लोग मेरे साथ आ रहे हैं, लोग मेरे साथ आ रहे हैं, लोग मुझसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। परसों भी मैं बता रहा हूँ 14,000 का मैंने रिटेल किया परसों के डेट में। परसों मैं कल मधुसूदन सर को मैं बता रहा था कि सर मैं रायपुर जा रहा था, बैंक जा रहा था, और बैंक जाते जाते एक जगह मैं रुका, और वहां पे मैंने एक दुकान पे जाकर मैंने सेब खरीदा। और सेब क्यों खरीदा मुझे खुद पता नहीं है। एक व्यक्ति ने लिफ्ट मांगा, और लिफ्ट मांग के मेरे जाना था रायपुर, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा साइड दूसरे रोड पे ले गया, और एक जगह में मैं गया, और जहां पे 3-4 महीना पहले मैंने एमसी वाइटल, मेन वाइटल मैंने एक डॉक्टर को दिए थे, और उसने मुझे बताया, जब मुझे वो देखा तो वो खुश हो गए। वो बोले कि 8-10 साल पहले किसी को मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने दिया, और मात्र 10 दिन के अंदर उसका गर्भ हटा गया। अब बताइए, वो व्यक्ति 6,000 का मेरे से प्रोडक्ट खरीदा। मैं गया एक शोरूम में, कल सर को मैं पूरा सारा चीज बता रहा था, मधुसूदन सर को। कल उनके बाद मैं बैंक गया, और बैंक से आने के बाद बताओ एक शर्ट खरीदने के लिए मैं कहा चला गया, ब्लैकबेरी शोरूम। मैंने वहां पे 16,000 रुपए का अपने लिए 3 पीस खरीदा, जो मैं पहना हूं अभी। खरीदा, और खरीद कर आने के बाद जब दूसरे दिन मैं विजुअलाइजेशन किया, मेडिटेशन किया, और पैसे को जब अट्रैक्ट किया, भगवान की कसम बता रहा हूँ, एक लेडीज आई घर में, और उस दिन मेरे साथ शायद भुवन था, मेरे ससुराल गांव था कुछ में। एक लेडीज आई जिसको मैं कभी कभी दूर दूर तक मेरा नाता नहीं था अल्टोस से उनका। वो आग बोले, सर मेरे भैया मेरे को सुंदरी जीवन चाहिए। मैं अपने साले को बोला कि जाके दे दो, और जब वो जाके डिक्की खोला, अब उसको मिल नहीं रहा था। मैं जब बाहर निकला तो उस महिला को तो मैंने दिया, और साथ में बात बता रहा हूँ 3700 रुपए प्रोडक्ट दूसरे को दिया। अब उसके बाद एक शोरूम से मेरे कॉल आ रहा है, सर शोरूम से मेरे कॉल आ रहा है, किस शोरूम से? ब्लैकबेरी शोरूम से। जब मैं पहले खरीदने गया, उससे ऑफर पूछा, वहां पे कोई ऑफर था ही नहीं। अब उसके बाद उस शोरूम से मेरे कॉल करके ये बताया जा रहा है कि सर आपका जब मैं बिलिंग कर रहा था, कंप्यूटर बिलिंग, तो आपका 4400 रुपए कैशबैक का ऑफर आया है। आप कभी भी इस शॉप में विजिट करेंगे तो अपना 4400 रुपए ले लेंगे। और मैं वहां पे गया, वो बोले कि सर आपकी अमानत। ऐसा बहुत सारा, सच में बता रहा हूँ, चमत्कार और घटनाएं मेरे साथ घट रही है। तो सबसे पहला वाइब्रेशन करना, वाइब्रेशन करके लोगों तक पहुंचना। आप सिर्फ वाइब्रेशन करके लोगों तक पहुंचने से आपका काम भी बनने वाला नहीं है। हेलो, वाइब्रेशन जनरेट करके लोगों तक पहुंचने से बस काम नहीं बनेगा। इनके बाद मैं क्या करता हूँ, लोगों तक मैं जब पहुंचता हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे खुद बताता है कि आपको इधर जाना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आप क्या बता रहा है करके, लेकिन यही सच है। मैं अपने मन की सुनता हूँ, मेरा मन जहां जाने बोलता है मैं चला जाता हूँ, और मेरा काम बन रहा है भगवान के दया से, गुरुओं का आशीर्वाद से। तो जब मैं लोगों के पास जाता हूं तो मैं करता क्या चीज हूं, अगर इस चीज को, इस ट्रिक को अगर आप अपनाएंगे ना, तो मेरी गारंटी है आप 100 नहीं 110% प्रोडक्ट आप रिटेल कर पाएंगे। तो बिल्कुल कान खड़ा कर लीजिए, है ना, पूरा टोटल मेरे तरफ आप फोकस दे रहे हैं, है ना, इधर उधर स्क्रीन पे ना करें। मैं करता क्या हूं, जब मैं लोगों के पास जाता हूं, चाहे बात प्लान सेल की हो या प्रोडक्ट सेल की, बात प्लान सेल की हो या प्रोडक्ट सेल की, जब मैं प्रोडक्ट सेल के लिए जब जाता हूं लोगों के पास, तब मैं क्या करता हूं, और प्लान सेल के लिए जाता हूं तब क्या करता हूं, क्या जानना चाहेंगे आप लोग? यस। यस। तो जब मैं जाता हूं प्लान सेल के लिए, तब मैं लोगों के साथ क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लोगों को बताता हूं कि शुरुआत जब करता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं कि सर आज का जो मार्केट है, आज का जो बाजार है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक मिशन के ऊपर में चलता है। और वो मिशन क्या है, जितनी बड़ी समस्याएं, जितना बड़ा प्रॉब्लम, उसको अगर आप हल कर देते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। उनको मैं एग्जांपल देता हूं कि सर आज कोविड टाइम चल रहा है, और पूरा विश्व आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बेचैन और परेशान है, त्रस्त हो चुके हैं लोग। और इस टाइम में फार्मा कंपनी है जो लोगों के लिए मेडिसिन और इंजेक्शन, ये सारा चीज बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, और जिनके कारण सरकार पैसा दे रहा है हाथ जोड़ के और भर भर के। एक प्रॉब्लम है, यस और नो, प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो पैसा दे रहे हैं उसे। दूसरा मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लो रात को 2 बज रहा है, और 2 बजे रात को अपनी वाइफ के साथ आप किसी अजनबी शहर पे हैं, एक अंधेरी गली में है, और आप वेट कर रहे हैं किसका? टैक्सी का। लेकिन आपको डर है कि कोई टैक्सी ड्राइवर कोई क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति ना रहे, बढ़िया व्यक्ति रहे। और वहीं पे एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपने रोजी रोटी के लिए निकला है, और उसको डर है कि यात्री जो मुझे मिले बेहतर मिले। यानी कि दोनों पास समस्या है।
और उसको सुलझाने के लिए ओला और उबेर करके एक प्लेटफॉर्म आया, जिनके पास खुद का कोई व्हीकल नहीं है, लेकिन आज क्या कर रहा है, भर भर के पैसा कमा रहा है भाई, भर भर के पैसा कमा रहा है भाई, मनीराम जी, चुनू भाई, भर भर के लोग पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की समस्याओं को सुलझा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन होता है लोगों से जिसके साथ मैं बैठा हूं, या मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा समस्या किस चीज का है? भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहला अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि देश के अंदर में 1 करोड़ से ज्यादा के स्टूडेंट कॉलेज पास आउट करें, जिसमें 25% के लिए जॉब है, सरकारी या गैर सरकारी। 75% क्या करेंगे? हेलो, अरे 75% लोग, माँ बाप ने भी लाखों रुपए कर्ज ले लिए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी फ्यूचर को बनाने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में, और सरकार भी करे तो क्या करे, ना सरकारी ना गैर सरकारी जॉब नहीं है। और 25% लोग जो जॉब कर रहे हैं, कल मैं एक व्यक्ति से बढ़ा था, वो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है, मैंने उनका जॉब पूछा, पियून की जॉब कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, सैलरी पूछा, सर बता रहे हैं 2300 रुपए। हेलो, 2300 रुपए की सैलरी। मैंने जब प्लांट में ड्यूटी किया ना, मैंने देखा बच्चे इंजीनियरिंग करके आते थे और अप्रेंटिस करने के लिए 5 हजार में जॉब किया करते थे। हेलो, तो बता 25% लोगों के पास जॉब भी है ना, सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी, उसका जॉब शुरुआत कितने से होता है? 10 से 20 हजार, 10 से 20 हजार। अल्टोस में तो लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, जिनके 1 क्लास एजुकेशन नहीं, वो भी भर भर के यहाँ पे पैसा छाप रहा है। यस सर नो? यस यस। तो यहाँ पे 25% लोगों के पास में तो जॉब है, लेकिन कितना जॉब? वो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि योग्यता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने की, क्योंकि हिंदुस्तान का ब्लड के अंदर ना गर्मी है बॉस, गर्मी है। उसके बाद भी आपके अंदर क्षमता 5 लाख 2 लाख 1 लाख कमाने की, लेकिन वो बेचारा मजबूर है 10 से 20 हजार में जॉब करने की। क्यों? क्योंकि 75% लोग उसी जॉब को करने के लिए लाइन पे खड़े हैं। आप नहीं करोगे ना उस 2300 का जॉब, आप नहीं करोगे ना उस 15-20 हजार का जॉब, तो कोई और बंदा खड़ा है उसी जॉब के लिए। समस्या है कि नहीं है? बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है? मैं लोगों से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर है तो अभी आप कमेंट करके बताइए कि वाकई में हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेकंड मैं बात करता हूं, सेकंड समस्या, तो सेकंड समस्या सर बीमारी का, बीमारी का। घर घर में लोग बीमार हैं, घर घर में लोग बीमार हैं। देश का हाल ही नहीं, पूरे विश्व का हाल खराब है। घर घर में लोगों का हालत खराब है। किसी घर में ज्वाइंट पेन, किसी को शुगर, किसी गैस्ट्रिक, किसी को बवासीर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को और कुछ रोग इतने कि डॉक्टर भी नाम नहीं गिन पाएंगे, नाम देना भी मुश्किल हो जाएगा। हर लोगों को आज देख सकते हैं, ज्यादातर लोगों को 40 साल की उम्र के बाद किसी के यहाँ शक्कर कम तो किसी की थाली में नमक कम तो किसी की थाली से चावल ही गायब। हेलो, क्या समस्या नहीं है बॉस? जब मैं लोगों को बताता हूं कि ये समस्या है देश के अंदर में, उन्हीं से मैं पूछता हूं समस्या क्या है, लोग खुद बताते हैं कि ये बड़ी समस्या है। मैं उनको बताता हूं कि जिस मिशन को मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने में मैं बताने जा रहा हूं, इसका पहला मिशन आप जानना चाहेंगे? हेलो, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? यस। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मेरी जो कंपनी है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसका सबसे पहला मिशन ही है स्वस्थ भारत का निर्माण करना और समृद्ध भारत का निर्माण करना। स्वस्थ भारत का निर्माण करना और समृद्ध भारत का निर्माण करना। और मैंने पहले भी कहा, जितनी बड़ी समस्याओं को आप सुलझा देते हैं, उतना बड़ा पैसा भर भर के पैसा आपके जेब में आने वाला है। अब बताओ, इतनी बड़ी समस्या, फिर काहे को डर, फिर काहे को रोना, फिर काहे को दुखी? यस सर नो? यस। तो लोगों को इस चीज को मैं बताता हूं। इसके बाद मैं क्या करता हूं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, है ना, अब ये मेरे विचार है, मैं थोप नहीं रहा हूं, आप ये मत बोलना कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जो चीज मैंने प्रैक्टिकल कर रहा हूं, जो मेरे को उससे रिजल्ट जो मैं क्रिएट कर पा रहा हूं, उस चीज को आपको शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं, जब सेल क्लोज, जब प्रोडक्ट सेल की बात हो या प्लान सेल की बात हो, मैं करता क्या चीज, डेमो पहले दिखाता हूं, डेमो पहले दिखाता हूं। ज्यादातर हम क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद ये देखिए हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, ये देखिए हमारे सीआर साहू सर है, ये देखिए अरविंद सर है, ये देखिए कोमल सर है, लाखों रुपए इनकम है, करोड़ों रुपए इनकम है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो अनुभव किया, मैं बार बार बोलना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, है ना, मैं कोई एकेडमी खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनल जो मैं अनुभव ले पा रहा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। मैंने जो अनुभव किया, जब हम एक नए व्यक्ति को जो हम प्लान बताने जाते हैं ना, प्लान तो उसके अंदर घुसता कम है, ये आपको भी पता है, आपने प्लान देखे होंगे, प्लान लेट में घुसता है आपको।
यस और नो। और वो व्यक्ति के मन के अंदर ज्यादातर क्या चलता है, इस आदमी जाए कब यार, ये पूरा पका दिया है, ऐसा उसको लग रहा होता है। लेकिन मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैं जब पहले जाता हूं ना तो सबसे पहले दिखाता हूं। पहले मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम, प्लान दिखाने के समय प्रॉब्लम और समस्या बताया, प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन बताया। सेकंड मैं काम करता हूं, डेमो दिखा देता हूं जाते ही। सर देखिए, जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूं ना आपको, जिस प्लान को भी मैं शेयर करने जा रहा हूं ना, इसी प्लान के माध्यम से, ये देखिए हमारे रजतकर सर है, 90 रुपए लेके चले थे सर, आज 1-1 करोड़ का इनकम है। ये देखिए सर हमारे CR साहू सर है, ये देखिए सर घनश्याम सर है, ये देखिए सर MS सर है, ये देखिए सर मुझे खुद साइकिल से शुरुआत किया सर, कार तक पहुंचा हूं, लाखों रुपए की इनकम है। क्या आप जानना चाहेंगे उस कॉन्सेप्ट को? क्या आप लोग जानना चाहेंगे इस मिशन को? उसके अंदर आग लग जाता है बॉस, आग, क्रियोसिटी आता है उसके अंदर में। यार ऐसा कौन सा काम होगा, एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे इतना लाखों कमा रहा है, यार ऐसा कौन सा काम होगा, एक आदमी 90 रुपए लेके करोड़ों रुपए इनकम कर रहा है। आग लगता है, आग। तो क्रियोसिटी की आग लगा दो ना, जिज्ञासा की आग लगा दो ना, और उसके बाद आप प्लान बताओ। देखना लास्ट तक आदमी ना हिलेगा नहीं, आंख फाड़ के ऐसे देखेगा जैसे कि अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं। हेलो, आंख फाड़ के वो देखेगा, वो हिलेगा भी नहीं। सुई भी गिरेगा ना तो वहां से आवाज आपको सुनाई देगा। इस चीज को मैं करता हूं, डेमो पहले प्लान बाद में, डेमो पहले प्लान बाद में। एक व्यक्ति ना बॉस, जब ये चेयर छोड़ेगा भी ना, मैं चेयर छोड़ के भी जाऊंगा ना, मैं मुंडी घुमाऊंगा भी ना, ये हाथ उठाऊंगा भी ना, तो सबसे पहले मुझे रीजन पता होता है कि मैं हाथ उठाऊं क्यों, मैं इस चेयर को छोड़ूं क्यों। जब उस व्यक्ति को आप क्लियर कर देते हो ना कि आपको मिल क्या सकता है, आप क्या बन सकते हैं, वो व्यक्ति रिलेट कर सकता है, रियलाइट करता है खुद से। जब ये राजेश स्टील प्लांट से यहां तक पहुंच सकता है, जब MS यादव एक शिक्षक कर्मी से यहां तक पहुंच सकता है, जब मोती सर पत्थर खदान से अगर लाखों रुपए इनकम तक पहुंच सकता है, तो अपने आप को बेटर फील करता है, मैं तो इससे बढ़िया हूं, मैं तो इससे बढ़िया हूं। सेम ट्रिक मैं करता हूं प्रोडक्ट बेचने के टाइम, सेम ट्रिक मैं करता हूं प्रोडक्ट बेचने के टाइम। 10-15 मिनट और बात करूंगा, कर सकता हूं बात सर, कर सकता हूं? यस यस यस, यू में। पैसा लूंगा लेकिन सबसे 500 रुपए, ठीक है, फ्री में ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। चलो ठीक है ना, 4 साल का अनुभव है। तो सर सेकंड मैं काम करता हूं, जैसे कि हम जाते हैं सेल क्लोजिंग करने के लिए, जब मैं जाता हूं करता क्या हूं, वहां पे भी मैं सेम ट्रिक करता हूं। जब मैं किसी किसान के पास गया, मान लो अगर मैं किसान के पास गया, तो वहां पे सबसे पहले किसान के पास जाऊंगा और बोलता हूँ भैया नमस्कार, है ना, आप खेती बाड़ी करते हैं? बोलते हैं हाँ खेती बाड़ी करता हूँ। क्या अभी फसल लगाए? हाँ लगाया हूँ। कितने एकड़ में लगाया? इतने एकड़ में लगाया हूँ। तो बोलता हूँ कि भैया मैं एग्रीकल्चर फील्ड से हूँ और आपको मेरे पास शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर का, उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करना है, 10 मिनट आपका कीमती समय मुझे चाहिए। तो ज्यादातर 99% चांस से बनता है, मना नहीं करते हैं, बोलते हैं ठीक है बताओ। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को नहीं दिखाता, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से मैं क्या करता हूँ, डेमो दिखाता हूँ उसको। डेमो, फोटो, फोटो किस चीज का फोटो? आर्गन 80 डालने से गेहूं की बाली, ये देखिए सर, देखिए इतने लंबा है सर बाली, ये आर्गन 80 किसान को डलवा था सर, इस तरीके से होता है सर। सर ये देखिए अरहर, देखिए ना सर, अरहर देखिए ना, देखिए किस तरीके से फल लगा सर, ये आर्गन 80 कमाल है सर। सर देखिए ना धान की बाली को, देखिए आर्गन 80 कमाल है सर। आर्गन 80 के ही कारण देखो इसके धान की बाली देखो सर, देखो ना धान का कंसा देखो ना सर, आर्गन 80 कमाल है सर। एक किसान रिलाइट करता है अपनी जमीन से, वो सपना देखने लग जाता है उसी समय, मेरे जमीन में भी इस तरीके का पैदावार हो। यस सर, नो, क्योंकि खेती बाड़ी मैंने भी किया है और आप भी किए हैं। जब मैं किसी रोगी के पास बैठता हूं, मान लो किसी पाइल्स है, किसी को पाइल्स का ट्यूमर है, बवासीर है, तो मैं क्या दिखाता हूं उसे डेमो में? जो महिला जिसके गले में इतना बड़ा ट्यूमर है और जिसका ट्रीटमेंट मैंने खुद किया है, मात्र विदिन 2 मंथ के अंदर में वो पूरा क्लीन हो चुका है, उसका जब मैं फोटो दिखाता हूं 2 महीना पहले का और बाद का, जब मैं किसी का बेमसी के घाव का फोटो दिखाता हूं 2 महीने पहले और बाद का, जब किसी का मैंने वजन कम किया है उसका 2 महीने पहले और बाद का, यार प्रोडक्ट बेचने में हड़बड़ी मत करो ना, कुछ दिखाओ ना उसे, कुछ दिखाओ ना। लोग तो जानना चाह रहे हैं, लोग तो देखना चाहते हैं, वो तो खरीदना चाह रहे हैं, वो वाइब्रेशन पैदा करो ना खुद के अंदर। मैं जब उसको ना वाकई बता रहा हूँ, इस चीज को आप करके देख लेना, हड़बड़ी मत करना कोई भी चीज के लिए, या प्लान सोख लिए या प्रोडक्ट सोख लिए। तो जब मैं डेमो दिखाता हूं ना सर, इतना बड़ा ट्यूमर गले का, जब वो पूरा दब के बैठ गया, तो एक छोटा सा उसको लगता है कि यार इतना बड़ा जब समस्या ठीक कर दिया, तो ये छोटा सा पाइल्स का, ये छोटे से बवासीर का फोड़ा क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है आप लोग?
तो सर पहले डेमो आप दिखाइए, पहले डेमो दिखाइए। अगर डेमो दिखा दोगे तो 100% प्रोडक्ट आपका जाएगा। मैं ये चीज करता हूं। दूसरा चीज, जब अभी आप बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर में काम कर रहे हैं, जब एग्रीकल्चर में आप काम करेंगे ना, तो पहले तो आप डेमो दिखा दिया। अब डेमो दिखाने के बाद दूसरा प्रहार क्या करना है आपको, आप इसको समझिए। मैं क्या करता हूं, तुरंत आर्गन 80 को निकालता हूं और बोलता हूं भैया आप इसको डाले हैं क्या। जैसे 4-5 लोग बैठे ना, ये नहीं बोलता, डायरेक्ट नहीं दिखाता उसको, मैं पूछता हूं सर इसको आप लोग उपयोग किए हैं। तो फाइनल है, आज मतलब इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है हमारे अल्टोस प्रोडक्ट का कि कहीं कोई एक ना एक बंदा आ जाता है वहां पे, हाँ इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं डाला हूँ, यस सर नो। ऐसा होता होगा आपके साथ, मेरे साथ भी होता है। तो जब लोग आते हैं ना कि बोलते हैं कि हाँ मैं इसको डाला हूँ, तब मैं बोलता हूँ भैया भैया बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप डाले उसके लिए। मुझे आप जैसे ही लोग तलाश थी इस गाँव में, मुझे आपके जैसे लोग तलाश है इस गाँव में। क्यों? क्योंकि इस गाँव में किसी को जानता नहीं हूँ, और सच में मैं नहीं जानता हूँ। तो भाई आपका ना एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके फीडबैक का वीडियो मैं कंपनी में भेजूंगा। और कई बार ना हमारी कंपनी आपको पुरस्कृत करती है ना। आपके वीडियो से बहुत सारे किसान इंस्पायर हो सकते हैं। इससे होता क्या है, आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपका वीडियो बनाऊं कोई भी चीज को लेके, तो ये मानव प्रवृत्ति है, मानव का स्वभाव है। इसमें नो डाउट हमारा प्रोडक्ट काम करता है, 1000% काम करता है। लेकिन मानव की स्वभाव क्या है, फायदा लिया इतना, बताएगा इतना, फायदा लिया इतना, बता देता है वो इतना। ऐसा करते हैं कि नहीं कर देते हैं? आप जब उसको पूछेंगे भैया आपका उपज कितना बढ़ा, इसमें डाउट ही नहीं है, प्रोडक्ट काम करता है। लेकिन वो 2 बोरी फायदा लिया होगा ना, 3 बोरी बता देगा आपको। भैया आपकी जमीन कैसा था, बढ़िया गीला था ना, हाँ बहुत एकदम मलाई बन गया था। भैया लाइट बढ़िया एकदम जबरदस्त चमक था। भैया वजन कैसा था, एकदम बहुत शानदार था। कौन बोल रहा है? एक अजनबी गांव का एक अजनबी व्यक्ति जिसे आप और मैं प्रोडक्ट नहीं दिया, किसी और ने देके गए। अब मैं उस व्यक्ति को पूछता हूँ कि सच सच बताइए, ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, क्या आज से पहले हम एक दूसरे से कभी मिले? जाहिर सी बात है आप मिले नहीं हो, मैं नहीं मिला, कैसे बोले मिला हूं करके? वो बोलता है मैं नहीं मिला हूं। तब उस और जो व्यक्ति उसको मैं बोलता हूँ भाई इस व्यक्ति को मैंने किराए से नहीं लाया है, ये आप ही के गाँव का है, आज तो मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, कोई और इनको दे के गया है। अब उस व्यक्ति को मैं पूछता हूँ भैया और इसको उपयोग करना चाहेंगे? वीडियो तो बन चुका है उसका, क्या बोलेगा वो? नहीं बोलेगा कि हाँ, वो बोलता है हाँ तो भैया ये रखो। वो रख लेता है, साथ में उसके साथ में जो लोग हैं वो भी रखते हैं। एक और बड़ा घटना घट गया मेरे साथ, मैं प्रोडक्ट दे रहा था अभी, हाँ परसों की बात है। एक गांव में राजीव एरिया में प्रोडक्ट दे रहा था, और वहां पे बढ़िया 2 किसान रेडी हो गए ना खरीदने के लिए। अब वो पैसा देने ही वाला था, पैसा देने ही वाला था, और उसी समय में एक व्यक्ति आ गया। एक गेम आपके साथ भी हो सकता है कभी। एक व्यक्ति आया और आके सीधा आर्गन 80 को हाथ में पकड़ा और पढ़ा और बोला अच्छा ये अल्टोस का आर्गन 80? मैं बोला हाँ अल्टोस का आर्गन 80। मैं पूछा उसको आप डाले हो? तो बोलता हाँ मैं डाला हूँ। कब से डाल रहा? 3-4 साल से डाल रहा हूँ। अब वो व्यक्ति, उसका काम क्या है, कुछ लोग होते हैं ना दूसरे के टांग पे, दूसरे के पैर में टांग अड़ाना। वो व्यक्ति ने आग टांग अड़ाया और आके क्या बोल रहा है पता है? वो बोल रहा है अच्छा ये बताओ इसका रेट क्या है? मैं बोला 575। तो बोला आप ना लूट रहे हो लोगों को। वो क्या बोल रहा है मुझे, आप लूट रहे हो, इसका दाम 300 रुपया है, मैं 300 में खरीदता हूँ। मैं बोला भाई 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 बढ़िया हो गया, मैं आपका ही तलाश कर रहा था। इस एरिया में ना मेरी कंपनी बर्बाद करने के लिए ना, उसका नाम खराब करने के लिए ना, कुछ उपद्रवी लोग हैं जो 300 में बेच रहे हैं। वो व्यक्ति शायद आप ही हो। चलो एक काम करता हूँ, आप कितना में बेचते हो थोड़ा आपका वीडियो मैं बना लेता हूँ, ताकि मैं कंपनी तक भेज दूँ, ताकि एक उचित कार्रवाई करूँ आपके ऊपर में। तो बोला अब वो डर गया, वो बोला कि नहीं भैया मैं थोड़ी इसको किया हूँ, वो ना दूसरे गांव से करता है। तो मैं बोला उसका नाम मुझे बताओ और आप ही बताओगे, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति की तलाश है, मैं लोगों तक जा रहा हूँ, लोग मुझे ऐसा बता रहे हैं और अभी आप बोल रहे हो उसका नाम बताओ। भगवान की कसम बता रहा हूँ, साइकिल पकड़ा और ऐसा भागा ना कि पलट के देखा नहीं हो। और सच भी है, और सच भी है। कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है ना सर, उस व्यक्ति का वीडियो बनाओ। कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर कम रेट में बेच रहा है, अगर आपके में गट्स है, आपके में कुव्वत है, आपके में ताकत है, बेचो ना एमआरपी में। क्यों मार्केट खराब कर रहे हो? क्यों मार्केट खराब कर रहे हो बताओ? बेचो ना 575 में, कौन रोका है आपको? पैसा कौन नहीं कमाता है बताओ? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका तुरंत वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के उनको बोलो कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, कंपनी में भेजूंगा। और वाकई बता रहा हूँ कंपनी 100% कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कंपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो आप कभी भी वो 300 बेचा तो चलो भैया, कुछ लोग क्या करते थे, वो 300 बेच दिया तो चलो मैं भी दे दूंगा 300 में। ना 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 ना,
ये गलती आप मत करना। आप रियल में रिस्क में आ सकते हैं अगर इस तरीके से कभी गलती भी किए तो, क्योंकि किनसे कौन क्या करेगा मुझे नहीं पता, चाहे मेरा टीम का ही बंदा क्यों ना हो, लेकिन मेरा टीम का भी व्यक्ति अगर 300 में बेचा और मेरे को पता चला तो बाकी में कार्रवाई मैं खुद करूंगा, कंपनी तक मैं खुद पहुंचा दूंगा, क्योंकि इस बिजनेस को शिद्दत से हम सींच रहे हैं सर। यस सर नो। दूसरा चीज, रिटेल के टाइम में या प्लान के टाइम में मैं एक चीज करता हूं, लोगों के साथ भावनात्मक रूप से मैं जुड़ता हूं। मैं किसी भी अगर घर जाता हूं, जो पेट्रिकल अनुभव है उसी बता रहा हूं, किसी भी घर जाऊंगा तो सबसे पहले उसके घर का तारीफ करना, उनके बच्चों को साथ में रख के बकायदा उनके साथ सेल्फी लेना, उनके बच्चों का तारीफ करना, ये सारा चीज मैं करता हूं। और वहां पे मैं तलाश करता हूं नीड की, जरूरतों की, जरूरत की मैं तलाश करता हूं कि इस घर में क्या चीज की जरूरत है। जब मैं एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट देता हूं तो उनके साथ में मैं ये भी बताता हूं, मेरा कार्ड भी देता हूं और बोलता हूं कि सर सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसे रोग तक का हमारे पास ट्रीटमेंट है। कभी भी किसी का अगर जरूरत पड़े या आपके संज्ञान में, आपके पहचान में किसी कोई समस्या हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, मुझे सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। ये चीज मैं बोलता हूं, ये चीज मैं बोलता हूं। बातें बहुत हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा मैं कि लगातार आपका किया हुआ प्रयास, लगातार आदतों में बदलाव, हर दिन आप खुद से कमिटमेंट करें, क्योंकि आप अल्टोस में हैं और आप शिखर पे जाना चाह रहे हैं। आप अल्टोस में हैं, आप शिखर में जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके परिवार है, आपके समाज है, उनकी उत्थान करने आप जा रहे हैं। तो मैं जरूर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो चीज मैं कर रहा हूं, हर दिन, हर रोज, हर पल, हर वक्त एक नई आदतों को अपने साथ डेवलप करें, एक नई आदतों को अपने साथ डेवलप करें। क्योंकि बोलते हैं ना हमारे सीआर सर जी एक चीज बोलते हैं कि विचारों से बनती है शब्द और शब्द से बनते हैं आदतें, काम, और काम से बनती हैं आदतें और आदतों से बनता है चरित्र, आदतों से बनता है चरित्र। तो हर दिन एक नई आदतों को डालें, अपने अंदर में विकसित करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि बांस का जो पेड़ आप देखते हैं, बांस के पेड़ में बताया जाता है कि 5 साल लगता है उसको, उसके जड़ को ग्रोथ करने में, जमीन में 5 साल, और 5 साल के बाद बचे हुए 7 दिन में, सॉरी 7 हफ्ते में, वही बांस का जो पेड़ है ना 90 फीट हाइट तक चला जाता है, 90 फीट हाइट तक चला जाता है। तो जड़ को जमाएं, ध्यान करें, विजुलाइज करें, मेडिटेशन करें, कृतज्ञ रहें, ये सारा चीज करें और एक नई आदतों को अपने जीवन में शामिल करें। अगर आप सारे लोग मेरे मीटिंग में हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, और इस मीटिंग को मैं सार्थक तब मानूंगा अगर कोई व्यक्ति एक दिन कॉल करके मुझे बताएगा कि सर मेरा जो चेक था 1000 से सर 10,000 जम कर गया। कोई जिस दिन बोलेगा ना कि सर 10,000 से मेरा इनकम 1 लाख गया, कोई व्यक्ति बाइक साइकिल से बाइक में पहुंचेगा और कोई व्यक्ति बाइक से कार तक पहुंचेगा ना, उस टाइम मुझे लगेगा कि आज का मेरा मीटिंग लेना सार्थक रहा। और आज ही अभी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आप लोग एक कौन सी बुरी आदत है जिसे छोड़ने वाले हैं और कौन सी एक अच्छी आदत है जिसे आज आप लोग अमल करेंगे। इस मीटिंग में अगर आप हैं तो मेरे जाने से पहले एक बार मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कौन कौन वो व्यक्ति कौन सी अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे और कौन सा एक नया आदत अपनाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं। जिस तरीके से मैंने बताया कि मैं धूम्रपान का आदी था, मैं उन आदतों से निजात पाया। जब मैं ध्यान कर रहा हूं तो मुझे एक चीज जानने का मौका मिला कि जब आप ध्यान करते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि हमारा ब्रह्म रंध्र होता है, और ब्रह्म रंध्र में ब्लॉकेज की वजह से कॉस्मिक एनर्जी पहुंच नहीं पाता है सही ढंग से। और ब्रह्म रंध्र में ब्लॉकेज होने का 2 कारण बताए गए हैं, एक तो पूर्व जन्म का कर्म और इस जन्म का बुरा कर्म, और एक और कारण है एनिमल फूड खाना, यानी कि मांसाहार करना। और मैं राजेश बादशाह आज से कमिटमेंट करता हूँ सारे साथियों के बीच में, माँ काली की शपथ लेके मैं बोल रहा हूँ कि आज से मेरा एनिमल फूड बंद, अंडा मांस मछली बंद बंद बंद। मुझे मेरी कामयाबी की शपथ है। और एक नया आदत मैं अपने अंदर विकसित करने जा रहा हूँ। ध्यान को मैं और स्पीड कर दूंगा, एक्सरसाइज को और स्पीड करूंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, मुझे तो बहुत मजा आया और आपका जो आज नॉलेज आपने लोगों को दिया है निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। और इसी ट्रेनिंग को लेने के लिए लोग देखिए लाखों रुपए खर्च करके लाखों घंटे हजारों घंटे समय इन्वेस्ट करके इसको प्राप्त करते हैं।
और वो नॉलेज आप फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ आप सभी को, जितने लोग व्यूअर्स आज सुने, आप लोग इतने समय, लंबे समय तक बने रहे। और आज मैं एक चीज देखा, जो पार्टिसिपेट, जितने लोग भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए, जो वीडियो में शुरू से आए, वो लगातार अभी तक बने हुए हैं और संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई। और अभी भी देखें तो 100 से ऊपर हमारे व्यूअर्स मौजूद हैं। आप लोगों का, व्यूअर्स लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन असली धन्यवाद तो आज जो ज्ञान आपने पाया है, उस कहीं ना कहीं फील्ड में लोगों के पीछे दें और उससे लोगों को लाभ मिले, वही असली आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुसूदन सर, जी सर, जी का शानदार शानदार कमेंट आ रहा है सर। कुछ लोग संकल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं। हाँ, भले 10 मिनट लगेगा सर, तो एक बार जरूर आप उनको मतलब ये करें। मतलब बहुत शानदार लोगों अंदर बदलाव का बयार आ रहा है सर। लोग कुछ कुछ मतलब संकल्प ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कमेंट्स चेक करते हैं और कमेंट्स बिल्कुल देख लेते हैं।